सलाम, जय मसीह की। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करते हैं आज के इस पवित्र दिन में, इस पेंतेकुस्त के दिन में। खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि जब वो इस दुनिया से गया तो उसने हमें अनाथ न छोड़ा बल्कि एक सहायक हमारे लिए दे गया। और उसने कहा था मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा बल्कि एक सहायक तुम्हें दे जाऊंगा कि वो तुम्हारी पग पग पे अगुवाई करे। और ये आज 50वां दिन, उस दिन के बाद कि पवित्र आत्मा हम लोग के बीच में आया, उन लोगों के बीच में आया और तब से आज तक हमारे साथ है, हमारी सहायता करता है। मैं आपको लेके चलूंगा एक्ट्स, द बुक ऑफ एक्ट्स, पेरेतो के काम और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, तब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठा थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग सी जीभें फटी हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये पेंतेकुस्त का दिन आप सबको मुबारक कहता हूँ। इस दिन में मैं चाहता हूँ कि अगर आपको इस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना मिला हो तो पवित्र आत्मा आज जीवों की तरह आप पे ठहरने वाला हो सके। और नीचे लिखा हुआ है, वहां पे आकाश के नीचे हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में आ रहे थे। जब वह शब्द हुआ तो बड़ी भीड़ लग गई और लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। तो वे चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं ये सब गलीली नहीं तो फिर क्या? हमें से हर एक को अपनी अपनी जन्म भूमि की भाषा सुनता है। हम जो अलग अलग जगह से आए हुए हैं ये हमारी भाषा कैसे बोल सकते हैं? ये तो गलीली हैं, ये तो यहाँ के रहने वाले हैं, इनको हमारी भाषा कैसे आई? पवित्र आत्मा जब आप पे उतरेगा तो आप हर लोग से उनकी भाषा में बात करने, वो आपको कम्युनिकेट कराएगा, वो आपकी सहायता करेगा कि आप कैसे लोगों से बात करने वाले हो सके। पवित्र आत्मा जब आपके साथ रहता है आपको बहुत मदद और आप बहुत सहायक एक तरीके से वो आपको निकलता है, बहुत सहायता करता है वो आपकी। और ये आग से पवित्र आत्मा का निकलना, प्रभु की हुजूरी, केवल एक ये नए नियम में नहीं बल्कि पुराने नियम में लेके चलूंगा आपको मैं। निर्गमन की किताब उसका 3 बाब और उसकी दूसरी वर्ष, निर्गमन 3:2, कूच की किताब उसका 3 बाब उसकी दूसरी में। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं हो रही। या मूसा की बात हो रही है जब परमेश्वर उसको चुनने पे था कि मेरे लोगों को चुन चुका था कि मेरे लोगों को यही छुड़ाएगा, तो उसने उसको कहा और उसको ऐसा दर्शन मिला कि कटीली झाड़ी में आग लगी तो है, रेगिस्तान में कटीली झाड़ी में आग लगी तो है लेकिन वो भस्म नहीं होती। खुदा का धन्यवाद करते हैं, आग लगती तो है लेकिन हम और आप भस्म नहीं होते। खुदा का धन्यवाद करते हैं, महामारी फैलती तो है लेकिन हम और आप उसमें घिरते नहीं हैं, हम और आप उसमें भस्म नहीं होते हैं। जब पवित्र आत्मा आप पे इसी जीप के समान ठहर जाएगा, आग तो लगी रहेगी लेकिन आप और हम उसमें भस्म नहीं होंगे। खुदा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा बल्कि एक सहायक हमारे साथ भेजा कि हम उससे दुआ करके उसकी मदद से हर चीज को पार करने वाले हो सके। खुदा का धन्यवाद करते हैं, वह झाड़ी जल रही थी, भस्म नहीं होती थी। और मूसा इधर उधर देख के इस बड़े आश्चर्य को देखने लगा, झाड़ी जलती है, क्यों जलती है? तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखकर मोड़ा चला आता है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उससे पुकारा, ए मूसा, ए मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? हालेलुया। खुदा बाप हमें और आपको बुलाता है, हमें सुनने की जरूरत है, हे परमेश्वर क्या आज्ञा? पवित्र आत्मा हमारे साथ रहती है, परमेश्वर हमें बुलाएगा, हमें कहना है परमेश्वर क्या आज्ञा? आज के दिन मैं आपको आशीष देना मांगता हूँ कि खुदा करे कि आप पे पवित्र आत्मा ऐसे उतर के आए कि आप परमेश्वर से एकदम डायरेक्ट बात करने वाले हो सके और कहने वाले हो सके, हे परमेश्वर क्या आज्ञा?
उसके प्रेरितों के काम उसकी 2 और 17वीं में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटी भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। खुदा का धन्यवाद करते हैं। अंत का समय जब चलता है, हम और आप दर्शन देखते हैं, हम और आप सपने देखते हैं, हम और आप भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन कब करते हैं? जब पवित्र आत्मा हमारे और आपके ऊपर जीभों के समान, आग की जीभ के समान उतर आता है। पवित्र आत्मा केवल आग की जीभ से नहीं, जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह पे आया था तो वो कबूतर की न्याय आया था। पवित्र आत्मा के बहुत रूप होते हैं, पवित्र आत्मा के फल होते हैं। गलातियों 5:22। जब हम उसके फलों को रहेंगे, हम उसके साथ रहेंगे, उसके फलों को में भरते रहेंगे, तो वो पवित्र आत्मा केवल आग नहीं बल्कि कबूतर की नाई, बल्कि पानी के नाई हम और आपके जीवन में, हमारे और आपके जीवन में काम करेगा। ये पेंतेकुस्त के दिन में आपको बरकत देता हूं कि खुदा बाप आपको ऐसे ही यूज करता रहे। जब ये दिनों में 12-12 घंटे खुदा की परस्तिश चल रही है, खुदा आपको ऐसे ही यूज करता रहे। खुदा अपने लहू के बारे में बनाए रखे। आप जलो लेकिन आप भस्म ना होने वाले हो सको। खुदा आपको ऐसी अनुग्रह से आपको छुपा के रखे। खुदा आप सबको आशीष दे। खुदा आप सबके साथ बना रहे। हालेलुया। जय मसीह की। ऐसी बने रहें, खुदा में बने रहें, उसके नाम की परस्तिश करें, आराम से रहें, सेफ रहें। खुदा आप सभी के साथ हो। पवित्र आत्मा सबके ऊपर आके ठहरने वाला सके। बस क्या है? टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। हम उस पर भरोसा रखें, हम उसके साथ बने रहें और किसी चीज पर शक ना करें। खुदा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।